शेयर मार्केट में इन दिनों इन्वेस्टर्स जो हैं वो आईपीओ पर नजर गड़ाए हुए हैं। आईपीओ ओपन होने की अनाउंसमेंट होती है और बिड्स की होड़ सी लग जाती है। वजह साफ है, अच्छे रिटर्न्स और लिस्टिंग गेन का मौका। तो चलिए जान लेते हैं कि इस हफ्ते किस आईपीओ में इन्वेस्ट करके निवेशक जो है वो मालामाल हुए। तो इस हफ्ते 4 मेन बोर्ड आईपीओ जो हैं वो लिस्ट हुए। क्रॉस लिमिटेड, टॉलिंट टायर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। यहाँ पर जिस आईपीओ ने निवेशकों की जेब भरने में टॉप किया तो वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। लिस्टिंग से पहले इस आईपीओ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईपीओ का इशू साइज था 6560 करोड़ रुपए और बोलियां मिली 3,24,000 करोड़ रुपए की। आईपीओ के आखिरी दिन तक ये 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर हम बिड अमाउंट के हिसाब से देखें तो इस तरीके का रिस्पॉन्स अब तक किसी भी आईपीओ को नहीं मिला है। अब निवेशकों ने आईपीओ को बढ़िया रिस्पांस दिया तो कंपनी ने भी लिस्टिंग गेन के तौर पर, बम्पर लिस्टिंग के तौर पर उन्हें ये सूद समेत वापस किया। लिस्टिंग की बात करें तो ये एनएसई और बीएसई पर 114% के प्रीमियम के साथ करीब 150 रुपए पर लिस्ट हुआ और इशू प्राइस जबकि 70 रुपए था। इसके बाद पीएन गाडगिल की लिस्टिंग ने भी इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया। ये पुणे बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है और इशू साइज 1100 करोड़ रुपए का था। इशू प्राइस की बात करें तो ये 480 रुपए था और आखिरी दिन तक आईपीओ 60 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। अब इसका रिटर्न पर देखें तो बीएसई पर ये करीब 74% के प्रीमियम के साथ 834 रुपए पर लिस्ट हुआ था और एनएसई पर 73% के प्रीमियम पर 830 रुपए पर कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ और निवेशकों को बढ़िया रिटर्न मिला। इसके अलावा 2 और शेयर्स इसी हफ्ते लिस्ट हुए थे, टॉलिंट टायर्स और क्रॉस लिमिटेड, लेकिन इनकी लिस्टिंग फीकी रही। टॉलिंट टायर्स की बात करें तो जहां ये 226 रुपए का इशू प्राइस था और ये एनएसई पर 228 और बीएसई पर 227 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं क्रॉस लिमिटेड अपने इशू प्राइस पर ही लिस्ट हो गया, यानी 240 रुपए का इशू प्राइस था और लिस्टिंग प्राइस भी वही रहा। तो ये था इस हफ्ते के आईपीओ रिटर्न्स का अपडेट। आपने इनमें से किस आईपीओ में पैसे लगाए, हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।